हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग एक सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल्स में, और हमने कहा था कि हम लोगों ने बात की थी कि इसे सिर्फ एज अ क्वेश्चन नहीं देखना है हमने, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका हर आउटपुट, हर रिजल्ट, हर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकती है। और वो सिस्टम, वो फिगर ये था। हम लोगों ने देखा कि इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं एंड ऑल दैट 3 ट्रायंगल्स आर म्यूचुअली सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत आराम से। ये इसके सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, है ना। और सिमिलैरिटी के बेसिस पर जहां से हमने कल लास्ट प्रीवियस पार्ट जहां से हमने छोड़ा था, है ना, बीडीसी और एडीबी सिमिलर होंगे, ये दोनों छोटे ट्रायंगल। तो उसका रिजल्ट क्या निकला था ये। फिर हमने एक छोटे ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल को सिमिलर किया था, तो उसके 3 आउटपुट, उसके रिजल्ट्स ये निकले। फिर हमने एक और छोटे वाले ट्रायंगल ए डी बी और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर किया। सारी सिमिलैरिटी एंगल एंगल सिमिलैरिटी पर थी। तो फिर हमें फिर 2 आउटपुट मिले। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, दीज आउटपुट्स, दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई डोंट नो कि ये काम ऐसे ही किया गया था या किसी और तरीके से किया गया था। आई जेन्युइनली डोंट नो, बट यू नो इसमें से कुछ एक दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ हुई। कहने का मतलब ये था कि मैथमेटिशियन देख रहे थे कि सिस्टम से हर साइड्स के बीच आपस में म्यूचुअल रिलेशन मिलता चला जा रहा है। जैसे पहला रिलेशन आप देखिए, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। मतलब इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इस इंटरसेप्ट और इस इंटरसेप्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है। दैट इज बी डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सेगमेंट्स, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ये बीडी, एडी और डीसी के बीच का रिलेशन है। अगर मुझे इन 3 साइड्स में से, इन 3 इंटरसेप्ट्स में से कोई भी 2 की वैल्यू मालूम है तो मैं तीसरे की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। तो इसलिए ये, तो कहने का मतलब ये था कि मैथमेटिशियंस हर तरह से देख रहे थे कि मैं हर साइड के बीच में रिलेशन निकालूं, हर साइड्स के बीच में रिलेशन मिल जाए मुझे। तो जैसे इन तीनों के बीच मिल गया, ठीक है। यहां देखिए, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। मतलब BC में, CD में और AC में रिलेशन मिल गया, ठीक है। यहां देखिए BC इंटू BD, मतलब ये सारे रिलेशन साइड्स के बीच है, ये 3 साइड्स के बीच रिलेशन है, ये 4 इंटरसेप्ट, 4 लाइन सेगमेंट्स के बीच का रिलेशन है, एंड सो ऑन, है ना। बट द मेन पॉइंट वाज कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होता कि अगर मुझे ये AB, मुझे ये BC और मुझे ये AC के बीच रिलेशन मिल जाता। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच भी कोई रिलेशन हो सकता है क्या। तो देखिए ये वाला जो रिलेशन है और ये वाला जो रिलेशन है ना, फ्रॉम, घर पे पूजा हो रही है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 2 and 5, so second observation कहती है BC square is equal to CD into AC and fifth observation AB square। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये BC square प्लस AB square, LHS ऐड कर लिया, RHS भी ऐड कर लीजिए। CD into AC is प्लस यहां पे क्या, AD into AC। देखिए मैं एक बात बता दूं, यहां सब, यहाँ जहां जहां ये क्रॉस का साइन बना हुआ है वो सब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कहीं पर भी उसे एक्स मत मान लीजिएगा, फिगर में कहीं भी एक्स नहीं बना हुआ है। ऑल दीज साइंस, ठीक है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो साइन बना हुआ है ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ठीक है। सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC प्लस AD इंटू AC। मैंने सेकंड और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली इसमें, RHS में AC कॉमन आ गया। AC कॉमन आने पर क्या आ गया, CD प्लस AD, CD प्लस AD। देखिए जरा, CD और AD को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, AC, और AC और AC मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। ये क्या है, द सो कॉल्ड, द वेरी पॉपुलर टॉप 5 मैथमेटिकल डिस्कवरीज में से एक, द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का नाम तो आप सब जानते हैं, नाम सुना ही होगा। दिस इज द ग्रेट पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लास 7th में हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT करिकुलम। लेकिन 7th में इसकी प्रूविंग उस तरह से नहीं समझाई जा सकती। 7th में हम लोगों को क्या लॉजिक से बताया जाता था कि हाइपोटेनस पर बने स्क्वायर का एरिया
बेस पर बने स्क्वायर के एरिया और परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होता है, इस तरह से बताया जाता था लॉजिकल वे में। बट we do not know the mathematical genuine logical proof of this theorem, है ना। वो इसलिए क्योंकि जो फंडामेंटल प्रूविंग है जो बहुत बेसिक लेवल से बताई जा सकती है वो भी सिमिलर ट्राइंगल्स पर बेस्ड थी। और सिमिलर ट्राइंगल्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 10th में आप पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी प्रूविंग जो है वो 10th में बताई जा रही है। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है विच इज द रिलेशन बिटवीन द टू लेग्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स हाइपोटेनस, ठीक है, इसी राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों लेग्स, राइट एंगल बनाने वाले दोनों लेग्स और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम है। एंड दैट रिलेशन इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान था। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है तो पहले ये सिमिलैरिटी दिखाइए, ये वाली, ये सिमिलैरिटी दिखा करके ये रिजल्ट निकालिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। उसके बाद ये सिमिलैरिटी दिखाइए, ये सिमिलैरिटी दिखाने के बाद ये रिजल्ट निकालिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड कर लीजिएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए इस रिजल्ट का, इन दोनों का और इसका आंसर का कोई रोल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको बस ये वाला रिजल्ट चाहिए जो कि इन दोनों को सिमिलर दिखाने से आएगा, और ये वाला रिजल्ट चाहिए जो कि इन दोनों को सिमिलर दिखाने से आएगा। और ये सारा काम हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। सो मैं प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दे चुका हूं, बस थोड़ा सा 2 पार्ट में मैंने किया है इसे। आपका काम होगा पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना और पाइथागोरस थ्योरम को प्रॉपर वे में प्रूव करना अपनी नोटबुक पर। पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में लॉन्ग है ना सेक्शन में आती है, 4 मार्क्स में आती है, और इस साल तो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो आई होप आपको प्रूविंग बहुत आसानी समझ में आई होगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो चलिए स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार। पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इंटरनेट। इन राइट एंगल, हम जिन भी मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट का वर्क पढ़ते हैं या कोई इन्वेंशन या किसी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ज़रूर उसके बारे में यू नो मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ने से, साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ने से, किसी फिलोसफर के बारे में पढ़ने से आप है ना, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट से अटैच्ड रहते हैं, एक इंटरेस्ट बना रहता है। आपको ये फील आता है कि सिर्फ हम ही वो नहीं है जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सालों तक किया है, पागलों की तरह लगे रहते थे। डजंट मीन कि डजंट मैटर कि ये सारी चीज़ें किस लिए, बुक में नाम आने के लिए, सिलेबस तैयार होने के लिए नहीं, ह्यूमन यूज के लिए। आप पाइथागोरस थ्योरम की इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम नोन नहीं होती तो हम ये नहीं बता सकते कि किसी रूम के अंदर है ना एक बड़ी से बड़ी लेंथ की रॉड, कितनी बड़ी लेंथ की रॉड रखी जा सकती है, मैक्सिमम लेंथ की कितनी बड़ी रॉड रखी जा सकती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो सीढ़ियां बनाने में दिक्कत होती है, एक स्टेबल लैडर, ठीक है, जो कि स्टेबल हो, ठीक है, अगर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो आज सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग इतनी आगे नहीं होती। बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, दिखने में बहुत, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री डेवलप नहीं होती, अ न्यू इंडिविजुअल मैथमेटिकल ब्रांच। और उसको डेवलप किसने किया? आज सर ऐसे नहीं वो इंडियन मैथमेटिशियंस की देन है, सॉरी। तो द पॉइंट इज कि दिखने में बड़ी सिंपल सी और क्लास 7th में पढ़ाई जाने वाली एक बड़ा बेसिक सा मैथमेटिकल वर्क है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और इसका यूज जब तक आप मैथमेटिक्स में, यहाँ तक कि अगर आप रिसर्च वर्क तक कर रहे हैं तब तक आपके साथ ये फंडामेंटल यही होता है कि कोर वर्क है ना, कोर मैथमेटिकल वर्क, इस तरह की चीजें जिसको कहते हैं, ठीक है। आपको ये मालूम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि पाइथागोरस थेल्स के स्टूडेंट थे, है ना, वो कहावत है ना, गुरु गुड़ रह गया और है ना चेला शक्कर हो गया तो वही हिसाब है। थेल्स के ही रिजल्ट्स पर उनके स्टूडेंट्स वर्क किया करते थे। तो आखिर सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट थेल्स के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया, ठीक है। फिर सिमिलर दिखाते 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 हम राइट एंगल ट्रायंगल में चले गए कि चलो राइट एंगल ट्रायंगल के एक सिस्टम को डील करते हैं। फिर राइट एंगल ट्रायंगल के सिस्टम को हमने थोड़ा सा डील किया तो देखा कि अरे इसमें तो हर ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट करना शुरू की, कुछ थोड़ा सा खुरापात की, कुछ 3-5 किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओह क्या मिल गया हमें,
पाइथागोरस को शायद खुद भी नहीं मालूम रहा होगा कि ये बड़ा बेसिक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट आज ह्यूमंस के इतने काम आ रहा होगा, है ना। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम अपना नाम चाहते हैं, इट्स अबाउट योर मैथमेटिकल लव। खैर, सो स्टेटमेंट फटाफट से पढ़ लेते हैं। एग्जाम में ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड विच इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स, इसके बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ AC which is this is equals to sum of squares of its other two sides। बड़ा सिंपल सा है ना, और इसको लिखना समझना और प्रूव करना भी बहुत सिंपल है ना। नंबर बढ़ते हैं इसमें, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया, दिमाग में सिमिलैरिटी बैठी हुई, तो आप एकदम आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं यार ब्लैंक पेपर पे, ठीक है। इतनी सिंपल और स्ट्रेट प्रूविंग है, एंड आई होप कि मैंने अच्छे से इसे समझाया और आपको समझ में आया हो। और कुछ इंटरेस्टिंग इसमें नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और, देखिए थेल्स थ्योरम के टाइम पर ही मैंने बोला था आपको, अगर स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है। स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट दे देता है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा रटने पर ध्यान देने लगते हैं ना, वो यही पहचान नहीं पाते कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। सो मेक श्योर कि आप रटे ना, है ना। आपको स्टेटमेंट देख करके समझ जाना चाहिए। ये पढ़कर अगर आप लाइन बाय लाइन राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, अरे तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए कह रहा है। तो आई होप आपको है ना स्टेटमेंट, इसकी प्रूविंग आप अलग से करेंगे फिर से यहाँ पर, गिवन टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आपको करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो एक छोटी सी बात और है ना, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, बस इसका वेटेज थोड़ा कम दिया जाता है, बट है ना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। मैं आपको बहुत, आपको खुद ये लगेगा कि हाँ ये रिलेशन भी आना बाकी था। अब तक हम लोग कहाँ देख चुके हैं, AB BC और AC के बीच रिलेशन मिल चुका है विच इज पाइथागोरस थ्योरम। BD AD और CD के बीच में भी रिलेशन मिल चुका है, ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इनटू CD सॉरी। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, चार साइड्स में, जैसे एक रिलेशन ये मिला था हमें, ट्राइंगल BDC, दिस स्मॉल ट्राइंगल was similar to triangle ABC, और इसकी सिमिलैरिटी जब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल किया तो एक रिजल्ट हमको ये मिला था। ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ, पीछे जाकर के देखिए। इस रिजल्ट पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम मिलने के बाद। क्यों, जरा देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, AC क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें हमको बड़ा अजीब लगा, ये पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद हमको ये रिलेशन कुछ इंटरेस्टिंग लग गया। हमको दिखाई दिया कि इसमें AC है, हमको दिखाई दिया कि इसमें AB भी है, हमको दिखाई दे रहा है इसमें BC भी है। तो हमको बस ऐसे ही मैथमेटिकल खुरापात, हमको यहाँ सब में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, ठीक। AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। अच्छा ओके, तो अब AC स्क्वायर की वैल्यू ये इसमें पुट कर दी, AC स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लेके चले जा रहे हैं इधर, या कुछ ऐसे कर लेते हैं। देखिए इस BD स्क्वायर को अपॉन में ले आइए, और ये AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर को उधर भेज दीजिए अपॉन में। ये बस रिजल्ट को, प्रूफ तो जो हमें करना था वो हम यही कर चुके हैं, बस ये रिजल्ट को सुंदर बनाने के लिए। ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। हमने ये AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर को उधर भेज दिया, वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये BD स्क्वायर इधर मल्टीप्लिकेशन था, इसको इधर भेज दिया, ये भी डिवाइड में आ गया। तो होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ये बीच में एडिशन का साइन है, ये AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को अलग अलग कर लीजिए डिनोमिनेटर के साथ।
क्या आ रहा है हमारा 1/BD² इज इक्वल टू AB² को इसके साथ अलग कर लिया, ये BC² कैंसिल हो जाएगा, AB² कैंसिल हो जाएगा। ओ 1/BD² इज इक्वल टू 1/, है ना, BC² प्लस 1/AB²। ये कौन कौन है जरा आप ज्योमेट्री से देखते हैं क्या आया हमारे पास। BD मतलब ये परपेंडिकुलर, BC मतलब ये, AB मतलब ये, मतलब इस साइड और इस साइड के बीच, ये फर्स्ट, ये 1 2 3 इन तीनों साइड के बीच का रिलेशन है। सॉरी, यहां समझने वाली बात यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा, अगर आप इस एंगल के यहां पर आंख रख करके देखते हैं तो आपको ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा, है ना, ऐसा है ना। तो एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों होते परपेंडिकुलर ही हैं, बस देखने का नजरिया, अगर यहां से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यहां से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यही तो बात होती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों ही बेस हैं, और ये तो परपेंडिकुलर था ही। तो कहने का मतलब है इन तीनों परपेंडिकुलर्स के बीच का रिलेशन है ये BD² इक्वल्स टू 1/BD² इक्वल्स टू 1/BC² प्लस 1/AB²। The reciprocal, the square of reciprocal of BD is equals to sum of reciprocals of squares of BC and AB। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्वायर इन दोनों के, इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। यह रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम के साथ कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए आया हुआ है, इंडिविजुअली भी आया हुआ है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, देखिए बड़ा सिंपल है। ये परपेंडिकुलर, इसको P लिख ले रहे हैं, इसको B लिख ले रहे हैं, और इसको स्मॉल p लिख लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा, चलो x लिख लेते हैं, ठीक। और ये हमारा हाइपोटेनस है, इसको हम h लिख लेते हैं, ठीक है। तो AB की जगह हमने क्या लिख लिया, AB की जगह हमने लिख लिया P, BC की जगह हमने लिख लिया क्या, B, है ना, P इंटू B इज इक्वल टू BD की जगह हमने लिख लिया x, और AC की जगह हमने लिख लिया h। अगर आपको ये बहुत टिपिकल लग रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। P² इंटू, अगर समझ में आ गया तो कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। बहुत सारे स्टूडेंट को ज्योमेट्रिक फोबिया होता है, वो ये ABBC ये इतने सारे स्क्वायर और इतने सारे लेटर्स के बीच में कहीं खो जाते हैं, और उनको फिर समझ में नहीं आता, वो ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम शुरुआत कहां से किए थे और हम क्या कहां पे पहुंचे, वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं। ABBC² 2 1 सब दिखाई देना, सब मिल करके खिचड़ी हो जाती है मन में। तो अगर ऐसा है तो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा शायद काम आपका इजी बना दे। बस मैंने सारी वैल्यूज चेंज कर दी है, थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ, दैट इज ऑल, कुछ अलग नहीं है। E² इंटू B² इज इक्वल टू x² इंटू P² प्लस B², हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, P² इंटू B² इज इक्वल टू x, है ना, इसको अपॉन में ले आइए, 1/x² इज इक्वल टू P² प्लस B² अपॉन P² इंटू B²। P² और B² को अलग अलग कर लीजिए, ये P² अलग करेंगे तो P² कैंसिल हो जाएगा, 1/B² बचेगा, और B² अलग करेंगे तो B² कैंसिल हो जाएगा, 1/P² बचेगा। यही प्रूफ है, यही चीज है। BD² मतलब x², देखिए BC मतलब B² AB मतलब P² परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रेसिप्रोकल प्लस बेस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इस BD के स्क्वायर का रेसिप्रोकल। आई होप आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा हो, या ठीक है जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझी, पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ काफी सिंपल थी। देखिए प्रीवियस पार्ट कनेक्ट करके ना, मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली कर रहे हों, लेक्चर्स को कनेक्ट कर रहे हों, तभी आप गेन करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बचकानी लगती हैं, बट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस की तरह उसी डेडिकेशन सिंसियरिटी की तरह करना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा।
क्या मैं बता रहा था, हाँ ठीक है। तो आज हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी और एक ये रिजल्ट देखा, ये बी डी स्क्वायर 1/BD² प्लस बी स्क्वायर, है ना। बहुत ठंडे दिमाग से सिस्टम को आराम से 15-20 मिनट आधा घंटा आप खुद से देखिएगा कि हमको क्या क्या आउटकम मिला है। इसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी थे, है ना, 3 4 छह ऑब्जर्वेशंस थी हमारी। जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर शुरू किया था 6 ऑब्जर्वेशन लिखी थी। उन 6 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशंस तो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस यूज हुई हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं यूज की गई हैं। ठीक है, आप टाइम दीजिए, देखिए कि क्या आप इस सिस्टम में कोई नया रिलेशन देख सकते हैं क्या, क्या कोई नए कहीं नई चीज खोज सकते हैं क्या। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल आपका काम है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स आते हैं, कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई होप कि आप कंसिस्टेंटली सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती सवाल है एनसीईआरटी में। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।